अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में पहले इंसान और पहले नबी के तौर पर मारूफ़ हैं। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया और फिर इनमें अपनी रूह फूंकी। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, जिसे तमाम फ़रिश्तों ने कबूल किया सवाए इब्लीस के, जो कि जिन्नों में से था और उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में बसाया और उनके साथ हज़रत हव्वा को भी पैदा किया ताकि वो उनके साथ रह सके। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में हर चीज़ से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी सवाए एक मखसूस दरख्त के फल खाने के। ताहम शैतान ने उन्हें वसवसे में डाल दिया और वो ममनुआ दरख्त का फल खा बैठे, जिसकी पादाश में उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया गया। ज़मीन पर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और उन्हें और उनकी औलाद को हिदायत की तालीम दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने और शैतान के बहकावे से बचने की तलकीन की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात में उनके बेटे काबिल और हाबिल की कहानी भी शामिल है। काबिल ने हसद की बिना पर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, जो इंसानी तारीख़ में पहला कत्ल था। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हसद और नफ़रत इंसान को कैसे गुनाह की राह में डाल सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है, जैसा कि सूरह बकरा, सूरतुल अराफ, सूरह ताहा वग़ैरह। इन किस्से से हमें ईमान, तौबा और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की अहमियत का दर्स मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया की तमाम इंसानी नस्लों की बुनियाद है। उनकी ज़िंदगी और तालीमात हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की रज़ा में ही कामयाबी है और गुनाह से बचने और तौबा करने में ही इंसान की निजात है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ नया जाना होगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।